हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 भौतिक विज्ञान का पेपर 4 मार्च के अनुसार ये पूरा पूरा बनाया गया है। और मुझे पता है कि जब आपका 4 मार्च को ये फिजिक्स का जो पेपर आएगा उसमें आप लोग पूरा पूरा छाप कर आएंगे। गुरुजी कुछ भी हो जाए गुरुजी हम छाप देंगे, आपकी कसम है गुरुजी, बस आप पेपर दे दीजिए। मैंने सोल्यूशन तो बहुत दिया लेकिन अब आपको पेपर मैं दूंगा। सोल्यूशन आपको चैनल पे इसका मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो सब कुछ मिलेगा यार। चैनल पे मैंने अपलोड करवा दिया है वायरल पेपर का सोल्यूशन, मॉडल पेपर एकदम जाकर एकदम। भाई साहब इसको घोल कर पीना है गुरुजी, 70 में 70। उसके बाद आके मुझसे बोलना कि गुरुजी क्यों नहीं आएगा। अब आपके मन में एक आएगा और बार बार बच्चे कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने तो 3 पेपर इसके पहले भी प्रोवाइड करवा दिया, मैं कौन सा पेपर पढ़ूं। भाई साहब हे प्रभु, आपके पेपरवा कोड 7 ठो होते हैं, 7 करेजा पेपर कोड आएगा तो आपका एक पेपर से हो जाएगा क्या यूपी बोर्ड में? नहीं होगा यार करेजा, 7 ठो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो हम चौथे ही चला रहे हैं, अभी तो 3 बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं ना। फिर क्यों चिंता कर रहे हैं यार, बस पढ़ते जाओ एकदम, रटते जाओ, तैयार करते जाओ। उसके बाद आके कहना कि गुरुजी आया कि नहीं आया, ठीक है? उसके बाद आप लोग बोलिएगा। चलिए, ये आपका क्या करेगा, पेपर कोड है। ये 70 नंबर का आपका क्या यहाँ पे पेपर है, देख सकते हैं, ठीक है ना। पेपर कोड क्या है, 346 FD हमारा पेपर कोड है। 70 नंबर का गुरुजी पूर्णांक है। और हमारे ये भौतिक विज्ञान का क्या है, भौतिक विज्ञान का। गुरुजी हम 70 में 70 नहीं बल्कि हम 70 में 23 टारगेट करें तो हमारा काम हो जाएगा क्या यार? फिर वही दिमाग को पूरा लो ना। उसको क्यों बता रहे हो कि मुझे 23 चाहिए पास मार्क का? 23 नहीं चाहिए, 70 में 70 चाहिए। पहली बार 70 नंबर का पेपर ही नहीं होता, पेपर होता है 100 नंबर का। कहेंगे अल्लाह है गुरु जी, पहली बार कोई बता रहा है कि 100 नंबर का पेपर होता है। नहीं करे जा, 100 नंबर का होता है। कैसे गुरु जी होता है, हम कैसे आपकी बात मान लें? ऐसे मान लो कि कुछ प्रश्न अथवा में करके आते हैं, जो अथवा में आते हैं क्या उसको नहीं जोड़ोगे क्या? अरे नहीं गुरु जी, उसको क्यों जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा आपको, जोड़ो यार। वो भी आपका अथवा में रहता है तो उसको आपको जोड़ना तो पड़ेगा ना, जोड़ना तो पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश है गुरुजी? प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या है गुरुजी? अरे पढ़ने नहीं, ये बात पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ पे है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। 5 खंड कौन कौन सा? अ, ब, स, द। और गुरुजी कौन सा है? अरे गुरुजी यह है। कौन है गुरुजी? यह है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बताया है कि जो खंड अ है बहुविकल्पी है, खंड ब अति लघु उत्तरी, खंड द स आपका लघु उत्तरी टाइप सेकंड 2 नंबर का, खंड द लघु उत्तरी टाइप सेकंड आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। और खंड यह आपका विस्तृत उत्तरी है भाई साहब, 5 नंबर का है। कितने नंबर का? 5 नंबर का ये है प्रश्न, ठीक है। चलिए, उसके बाद गुरुजी सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे किस पे? खंड अ पर। किस पर आ जाएंगे? खंड अ पर आ जाएंगे, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से गुरुजी शुरू हुआ है। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, आयाम मांडलिक तरंग के प्रत्येक पार्श्वबैंड आवृत्ति का आयाम कितना होता है? कोई भी आयाम मांडलिक तरंग है, इसमें प्रत्येक पार्श्वबैंड जो आवृत्ति का आयाम होता है वो सदैव व सदैव कितना होता है? म्यू AC अपान 2 होता है। क्या होता है? म्यू AC अपान 2 होता है। क्या होता है? म्यू AC अपान 2 होता है, ठीक है। इसको म्यू बोलते हैं। क्या होता है? म्यू AC अपान 2 होता है, ठीक है गुरुजी। अगला प्रश्न है गुरुजी, अगला प्रश्न गुरुजी क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण क्या हो? बीटा हो तब। अगर ध्रुवण कोण जो हो अल्फा हो और क्रांति कोण गुरुजी अगर हम बीटा कर दे तब क्या होगा? तो कॉट अल्फा बराबर साइन बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा बराबर गुरुजी साइन बीटा हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद ग वाला प्रश्न है गुरुजी। अच्छा, ग वाला गुरुजी प्रश्न क्या बोल रहा है? ग वाला गुरुजी प्रश्न क्या बोल रहा है? ग वाला जो प्रश्न बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि यदि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा और धारा मापी का प्रतिरोध R हो, जो प्रत्येक भुजा और धारा मापी का प्रतिरोध कितना हो? R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा गुरुजी R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। अब यहीं से मैं एक टॉपिक आपको नोट कराना चाहूंगा और इस टॉपिक को आपको क्या करना है? घोल कर पीना है। वो है फिट स्टोन सेतु ब्रिज। कौन सा? आपको ये जो टॉपिक है करे जा तैयार कर लेना है, फिट स्टोन सेतु ब्रिज। ये जो सिद्धांत है ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एक टॉपिक है। इसको आपको घोल कर पी जाना है और तैयार करके रखना है। उसके बाद घ नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे सर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर 2 साइन ओमेगा इंटू टी एम्पियर तथा V 5 कॉस ओमेगा इंटू टी वोल्ट है। परिपथ में
शक्ति क्षय होगी, कितना होगी सर? शून्य होगी। कितना होगी सर? क्षय। वो हमेशा हमेशा 0 के बराबर होती है। ठीक है भाई साहब, कुछ नहीं है फिजिक्स में यार, अगर आप चाहेंगे ना तो फिजिक्स में पूरा नंबर खींच दोगे। लास्ट टाइम में जो मैं ये पेपर दे रहा हूँ, सारे पेपर अगर आप जिस दिन तैयार कर लिए उस दिन आपको 70 में लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगला वाला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ का ढाल कितना होगा? तो गुरुजी H अपान E होगा। कितना होगा? H अपान गुरुजी E होगा। लगा दें। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है, क्या होती है? 2HI प्लस ZXY प्लस, यहाँ पे देखिए जब ये हो रहा है तो इसमें 2 की वृद्धि हो जा रही है और इसमें 3 की वृद्धि हो रही है। ये परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तो जो परमाणु क्रमांक में कितनी वृद्धि? 2 की वृद्धि होती है और परमाणु भार में कितनी की वृद्धि होती है? 3 की वृद्धि होती है। तो जो एक कण बनता है वो हमेशा हमेशा क्या बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रॉन बनता है। इसको आप लोग तैयार रखिएगा। उसके बाद आपका खंड ब आएगा। अब खंड ब वाले प्रश्नों को आपको करना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आपने ट्यूशन लगाया होगा, आप किसी को फॉलो करते होंगे, तो भाई साहब उनको फॉलो करिए और ये सब प्रश्न आपको तैयार करना है। नहीं आ रहा है तो इसका मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग लगभग कि 30 से 35 दिन का वक्त है और इसमें हम लोग पूरा खत्म कर डालेंगे। दूसरे का प्रश्न है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा आपको लिखना है सर जी। हाँ, और यहाँ पे ख वाला है, एक चित्र है यहाँ पे, ए और बी है। क्या है? ए और बी, और ए से बी की ओर धारा के मान में वृद्धि हो रही है। ए से बी की ओर जो धारा के मान में सर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। धारा यहाँ पे, धारा क्या गुरुजी? आई है। तो लूप में यदि ए कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? आपको यहाँ पे दिशा फाइंड करना है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी कि एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम लाल, काला, नारंगी तथा रजत है, तो इसका प्रतिरोध तथा टॉलरेंस यानी कि सहनता कितनी होगी? अब सर कहेंगे सर इसका पेपर सोल्यूशन भाई साहब मैंने करवाया है। नहीं देखिए वायरल मॉडल पेपर सोल्यूशन तो जाइए चैनल पे मिल जाएगा आपको, इसका सोल्यूशन मैंने करवाया है। वाटहीन धारा का क्या अर्थ है गुरुजी? वाटहीन धारा से हम क्या समझते हैं हमें बताना है। उसके बाद यहाँ पे है 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है? उसके बाद च वाला प्रश्न है यहाँ पे कि कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, हमें इसको बताना है। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? बिल्कुल गुरु जी कोई दिक्कत हमें नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पे है खंड स है। खंड स क्या बोल रहा है यहाँ पे? तीसरा क, यंग के द्वि स्लिट के प्रयोग के किसी बिंदु पर पहुंचने वाले तरंगों का जो पथांतर है λ/3 है, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आई तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुताप आपको ज्ञात करना है। क्या? अनुपात यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद ख नंबर है यहाँ पे 3 माइक्रोकुलाम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, तो बिंदु ए का मान कितना दिया है? 5,0 तथा बिंदु बी -3,4a के मध्य आपको विभवांतर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या करना है? विभवांतर फाइंड आउट करना है। उसके बाद ग नंबर है यहाँ पे, देखिए ग नंबर जो दिया है वो दिया है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है। अब इसका हम आपको थोड़ा सा बता दें कि है क्या। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे फिगर को यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया, मुझे लगता है शायद समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग मतलब क्या हो गया? गलत है। तो ठीक है कोई बात नहीं सर, इसको आप बता देंगे क्या? तो मैं प्रयास करता हूँ देखने का, अगर मिल जाए तो ठीक ही यार, तो इसको मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है ना? मिल तो गया, यहाँ पे है। भाई साहब पूरा पूरा एकदम एनालिसिस करके बनाया जाता है, ऐसे ही हम लोग नहीं बना देते। कोई भी चीज अगर आपको हम दे रहे हैं ना तो उसका एनालिसिस किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपका V है, ये आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, E1 का मान 18 वोल्ट दिया हुआ है, R1 का जो मान है, R1 का जो मान है 2 ओम दिया है यहाँ पे, R2 का सर मान कितना दिया है? 1 ओम दिया है, और यहाँ पे E का मान आप लिख लीजिए, यहाँ पे E2 का मान लिख लीजिए। E2 का जो मान दिया है वो दिया है गुरुजी 12 वोल्ट। कितना दिया है आपको? 12 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कितना? 12 वोल्ट दिया हुआ है। E1 का मान 18 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है? तो इसको आप तैयार कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न देखिए, घ वाला प्रश्न क्या बोल रहा है अगला यहाँ पे, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का आपको सूत्र आपको फाइंड करना है। इसका सूत्र क्या होगा? अथवा में मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः हैं
ई बराबर 220 अंडर रूट साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 6 और आई बराबर 15 टू साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 6 ये आपको फाइंड करना है। और ई तथा आई के बीच कालांतर तथा परिपथ में शक्ति क्षय की क्या करना है आपको गणना करना है। क्लियर है। उसके बाद खंड द है यहाँ पे। खंड द देखिए क्या बोल रहा है। खंड द आपका बोल रहा है यहाँ पे कि 4 का क है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा उसके बीच की दूरी क्या है स्मॉल डी है। चित्र के अनुसार प्लेट के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं। तो धारिता तो संधारित्र की आपको धारिता निकालना है। देखिए ये आपका क्या है K1 है, ये आपका क्या है K2 है। ये इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, क्या है दूरी है स्मॉल में डी। और इसका जो क्षेत्रफल है A/3 है, इसका क्षेत्रफल 2A/3 कितना है 2A/3 है। तो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे। ख वाला देखिए क्या बोल रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको स्थापित करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है आपका निर्गित स्कैनर तथा निर्मित कीजिए तथा अंतिम प्रतिबंधित स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर आपको क्या रहे बना रहे। उसके बाद यहाँ पे ग वाला एक प्रश्न है एक सेल का जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और कैपिटल R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है, धारा क्या करती भेजती है, अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए कि स्मॉल r बराबर अंडर रूट R1 इंटू R2। ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। क्या करना है आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है भाई साहब प्रूफ करना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका घ वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। ये सब आपको प्रश्न तैयार करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स एकदम सिंपल है तो हम करके चले आएंगे, नहीं भाई साहब इसमें करेजा हिल जाता है, जो करेजा है ना हिल जाता है एकदम दहल जाता है। थोड़ा टफ है आपका फिजिक्स। आयाम मांडलिक तरंग का संसूचन ब्लॉक चित्र की सहायता से आपको बनाना है। देखिए जब भी आपको फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ लिखिए उसके बारे में, लेकिन लिखिए जरूर, गलत ही लिखिए लेकिन लिखिए जरूर। अंगा वाला प्रश्न है एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 प्लस 16 इंटू टी से व्यक्त की जाती है। तो जहां I तथा T क्रमशः I एम्पियर है और वह T सेकेंड में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मेगावोल्ट है। तो ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व तथा प्रेरक में T बराबर 1 सेकेंड पर संचित ऊर्जा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा गक्का देखिए क्या बोल रहा है। पांचवा गक्का बोल रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण लिखिए और यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच जो उत्पन्न धारा है I बराबर क्या है एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपान डी टी। ये आपको क्या करना है आपको बताना है, ठीक है ना। और जहां पे फाई जो है यह संधारित्र प्लेटों के आवेशित करने वाले उत्पन्न क्या है फ्लक्स हैं। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो फिगर के द्वारा आप बताना है कि दर्शाइए कि परिपथ के तुल्य गेट की पहचान कीजिए और उसका नाम लिखिए और इस गेट की सत्यता का सारणी और बुलियन व्यंजक भी निकालना है। ये ए है, ये बी है, ये वाई है और ये y2 है और यहाँ पे क्या है y है। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका ग वाला। देखिए ग वाला क्या बोल रहा है कि चित्रानुसार चार बिंदु P Q देखिए यहाँ पे है आपका Q Q स्मॉल Q स्मॉल Q, ठीक है ना, तथा A भुजा वाले कोणों पर स्थित है। तो ज्ञात कीजिए पहला आवेशों का परिणामी वैद्युत बल और दूसरा निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का आपको मान ज्ञात करना है। मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा में करके दिया है यहाँ पे एक आपका पूरा का पूरा विभवमापी दिया है यहाँ पर और इसमें आपको निकालना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है एक विभवमापी का 1 मीटर लंबा तथा पी क्यू का एक प्रामाणिक सेल E1 से जोड़ा गया एक अन्य सेल E2 जिसका वैद्युत वाहक बल EMF 1.02 वोल्ट है। तो दिए गए परिपथ में चित्रानुसार प्रतिरोध R तथा स्विच S से जोड़ी जाती है। देखिए R यहाँ पे प्रतिरोध है और ये स्विच क्या है जोड़ी जाती है। तो अविच्छेद बिंदु P से 51 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए अविच्छेद कितना 51 सेंटीमीटर दिया है। E2 का मान जो दिया है इन्होंने वो दिया है 1.02 वोल्ट और यहाँ पे E1 का मान इन्होंने कुछ नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज फाइंड आउट करनी है। पहला क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे पहला करना है विभव मापी तार का विभव प्रवणता, दूसरा
सेल ई का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, और तीसरा आपको ज्ञात करना है जब स्विच एस को बंद किया जाता है तब अविच्छेद बिंदु पी तथा क्यू की ओर विस्थापित होगा। तो आपको कारण सही समझाना है, कारण सहित आपको यहाँ पे समझाना है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि किसी फोटान का तरंगदैर्घ्य लेमडा तथा द्रव्यमान स्मॉल के किसी कण की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या है, समान है। तो सिद्ध कीजिए फोटान की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2 लेमडा mc/h है। तो जहां h प्लांक नियतांक तथा c क्या है, प्रकाश की चाल, आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे, एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा की मान कितना दिया है, यहाँ पे 0.50 एम्पियर है। इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के संट की आवश्यकता होगी। तार का जो परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे 2.997 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है, 5 × 10⁻7 ओम मीटर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका जो प्रश्न बनेगा, मतलब लास्ट खंड है, खंड ये। अब खंड ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल रहेगा, तो एक आपका डेरिवेशन रहेगा। जैसे यहाँ पे एक डेरिवेशन इन्होंने दे रखा है, पहले डेरिवेशन क्या दिया है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। भाई साहब इसको आपको एकदम घोल कर पीना है, रटना है तथा इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का आपको सूत्र स्थापित करना है, ये आपको बताना है। अथवा में इन्होंने देखिए नीचे क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि एक इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि यह लंबाई के एक तार को n फेरों की वृत्तीय कुंडली में के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं। तो यदि कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का आपको सूत्र निकालना है। उसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे, सातवां देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु x वामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्घ्य बराबर है। तो x की मूल स्तर पर द्वितीय उत्तेजन जो स्तर की ऊर्जाएं आपको ज्ञात करनी है, और परमाणु x का आयनन विभव भी आपको ज्ञात करना है, और हाइड्रोजन का जो मूल स्तर से ऊर्जा कितना इन्होंने दे रखा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने दे रखा है। तो ये पीएन संधि डायोड वाला है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला आपको करना है। ये वाला है नवा प्रश्न, नवा और लास्ट प्रश्न ये आपको करना है। एक इन्होंने क्या दे रखा है, एक इन्होंने भाई साहब यहाँ पे ये दे रखा है कि, एक सेकंड यार मेरा मार्कर यहाँ पे गुम हो गया था, तो मैं इसको ला लूं पहले यार लिखने के लिए ना, जब वो आ जाएगा तभी तो हमारा काम होगा भाई साहब, है कि नहीं। चलिए, एक प्रकाश किरण संभाव कांच के प्रिज्म के पृष्ठ पर AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया है इन्होंने, 30 डिग्री से 30 डिग्री का प्रदर्शित करती है। तो प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए और AB पृष्ठ पर आपतित कोण ज्ञात करना है, ताकि निर्गत जो किरण है पृष्ठ AC से स्पर्श करते हुए क्या हो, निकल जाए। ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा साइन 15 डिग्री का मान इन्होंने रखा है √3 -1/2 अथवा में आप क्या ये दे सकता है, एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और विवर्तन के प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का आपको चित्र बनाना है। तो ये आपको क्या करना है भाई साहब, तैयार करके ही रखना है, ठीक है ना। और जैसे कि मान लीजिए आपके पेपर में कुछ भौतिक नियतांक नहीं दिए हैं, जैसे सी का मान नहीं दिया है, किसका मान दिया है, सी का, तो सी का आपको पेपर के लास्ट में दिया रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ई का मान इन्होंने दे दिया है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान दिएगा, म्यू 0/4 पाई का मान देगा, और एच यानी कि प्लांक नियतांक का भी मान वो पेपर में एग्जामिनर चाचा दिया, मतलब दे देगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं यार, आपका रहा फिजिक्स का पेपर, वो भी 4 मार्च के लिए। जो बच्चे 4 मार्च के लिए फिजिक्स की तैयारी करें भाई साहब, वो इस पेपर को पूरा पूरा तैयार करके ही जाएंगे। कुछ भी हो जाए सर, हम इस पेपर को तो तैयार कर लेंगे, कुछ करें या ना करें, जो सर आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर, उसको तो हम तैयार ही कर लेंगे। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गया, उस दिन आपको 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी वीडियो के लिए यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।